ว้ายจริง India. आजकल एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनके वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली रील्स बना रहे हैं कि हमने फ़लाँ जगह डिमोलिशन कर दिया, फ़लाँ जगह डिमोलिशन कर दिया या इंक्रोचमेंट हटा दिया। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हम लोग एक सोशलिस्ट सोसाइटी हैं तो ठीक है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ इलीगल है उसका एक लीगल सॉल्यूशन निकाल देना चाहिए। पर उसका प्रचार इस तरीके से इंस्टाग्राम, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को पे जो भी आप वीडियो डालते हो, ये जो जिन सर्वर्स पे जाता है वो इंटरनेशनल सर्वर्स हैं। तो आप पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हो कि पहले आपने इंक्रोचमेंट खुद ही अलाउ की और अब आप उसको तोड़ रहे हो। तो इसका इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि इंडिया इस तरीके से काम करता है कि मतलब सबसे पहले वो पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट अलाउ करता है, या कि यानी कि उसके जो ऑफिसर्स हैं वो करप्ट हैं, या फिर वो मतलब कि क्विड प्रो को, तुम मेरी खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाता हूँ वाले सिद्धांत पे चलते हैं। और जब वो सिद्धांत मार खा जाता है या मात खा जाता है, जैसे अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीज़न आया तमिलनाडु के किसी पर्टिकुलर मैटर के अंदर, जहाँ पे ये बोला गया कि रेजिडेंशियल जो मैटर्स हैं उस मतलब रेजिडेंशियल जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। पर दिल्ली जैसी जगहों पे कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में शुरू से ही चलती आ रही है। फिर एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गए या लॉयर हो गए, या फिर और भी जो भी प्रोफेशंस हैं वो हो गए, सीए हो गया। तो इस तरह के जो ऑफिसेज हैं इनको रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के अंदर शुरू से ही अलाउ किया गया है, पर शॉप्स को अलाउ नहीं किया गया है। बट आप ये भी तो सोचो ना, जो रोज़गार लोग कमा रहे हैं आप उनको ख़त्म कर दोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर आप कितना बड़ा प्रहार कर रहे हो। तो इसका कोई बीच का सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और इसका ढिंढोरा इस तरीके से नहीं पीटना चाहिए कि हम लोग बहुत ही खुश हैं ये डिमोलिशन करके। हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि ये इंक्रोचमेंट जब हो रही थी तो उस समय जो भी ऑफिसर्स उस पर्टिकुलर चेयर पे थे जिन्होंने ये इंक्रोचमेंट होने दिया, उनके अगेंस्ट कोई वायलेशन का कोई एक्शन लिया गया है उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो अगर उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, अभी एक रिसेंटली एक बड़ा वीडियो पॉपुलर हो रहा है, 1000 गज का कोई प्लॉट है, उसके ऊपर 45 उसने 1 BHK बना दिए। अब इसकी जो मेन प्रॉब्लम होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि उसके अंदर जो फायर के जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। तो वो मतलब कि उसके अंदर अगर आपको डिस्प्ले भी करना था कि हम इसका इंक्रोचमेंट इसको क्यों बंद कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस को हम लोग सील क्यों कर रहे हैं, तो उसके आपको रीजंस बताने चाहिए वहाँ पे वीडियो के अंदर कि यहाँ पे फायर का सॉल्यूशन नहीं था कोई, कि कल को कोई इस तरीके की ट्रेजेडी हो जाए उसको बचाने के लिए हमने ये किया गया। पर वहाँ पे जो ओपन में जो वीडियोस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है इसके अंदर 45 1 BHK बने हुए थे, और उसके अंदर से हम ये जो पर्टिकुलर बंदा था ये 1.5 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू कमा रहा था। तो जो चोट की जा रही है, वो जो जलन है, वो रेवेन्यू को लेकर है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर लॉ है जो उसको वायलेट किया गया है उसके अगेंस्ट है, या फिर वो सोसाइटी के किसी गुड के लिए ये काम किया जा रहा है, या फिर ये जो रेवेन्यू लोग कमा रहे हैं उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी इसका कमर्शियल टैक्स वसूल करती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। जो बिजली के मीटर जाते हैं वो भी टोटली कमर्शियल जाते हैं, तो कमर्शियल का जो बिजली का मीटर है उसकी भी अलग कॉस्टिंग होती है, ठीक है ना। तो बिजली का मीटर कमर्शियल लग रहा है, वहाँ कॉस्टिंग अलग है। प्रॉपर्टी टैक्स जो आप पे कर रहे हो वो भी आप कमर्शियल पे कर रहे हो, उसकी कॉस्टिंग अलग है। तो फिर एक सो कॉल्ड कोई पीएम उदय स्कीम निकाल दी, ऐसे ऐसे वीडियोस बाहर आ रहे हैं कि पीएम उदय के अंडर आपने कागज़ करवा लिया, उसके बावजूद आपके यहाँ डिमोलिशन हो रही है। तो ये जो एक गुंडा राज चल रहा है, ये कोई लीगल तरीका नहीं है चीज़ों को हल करने का।
ये इल्लीगल चीज़ों को लीगल पजामा पहना करके एक पर्टिकुलर प्रोसेस किया जा रहा है जो कि हर चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को शोभा नहीं देता, एक इंडिया जैसे नेशन को शोभा नहीं देता। और ख़ास तौर पे इसका जो प्रचार सोशल मीडिया है जो कि यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप कर रहे हो ना, तो ये आप यही जताने की कोशिश कर रहे हो कि जिस टाइम पे ये इंक्रोचमेंट हो रही थी उस टाइम पे डीडीए ने या फिर एमसीजी ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव या फिर डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इसको टोटली अलाउ किया। और अब वो इसको मतलब क्या करना, कहना क्या चाहते हो आप? मतलब ये पर्टिकुलर भी एक पार्टी है जिसको आपने सारा तंत्र दे दिया, आपने अपनी म्यूनसिपैलिटी को एक ही पार्टी को दे रखी है। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि एक ही पार्टी को सारा पावर मत दो, वो तुम्हारे सर पे आकर के हथौड़ा बजा देगी और वो हथौड़ा बजा रही है। सॉल्यूशन तो कोई है नहीं चीज़ों का, हथौड़ा बजाने आ गए हैं, तो बजाओ जी हथौड़ा और खाओ जी हथौड़ा। दैट विल बी ऑल। और गुड़गांव वाले और दिल्ली वाले अब टीन टप्पर के ही घर बनाया करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जब तक ये पार्टी पावर में है, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब जा कर के कोई बंदा आकर के कोई एक पर्टिकुलर लॉ लिख के ले आए। और क्योंकि सारी जुडिशरी भी इनके हिसाब से ही काम करती है, तो कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आकर ये कुछ भी उंगली उठा करके बोल सकते हैं कि अब ये कानून नहीं रहा, कल को ये कानून बन जाएगा। आपने इनको इतनी सख्त पावर दे रखी है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेज है नहीं, ओपोजिशन अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पा रही है। ठीक है, फिर एंजॉय करो और टीन टप्पर के अपने घर बनाओ, कोई पक्का स्ट्रक्चर खड़ा मत करो, ये कभी भी गिरा के चले जाएंगे। रिसेंटली अभी मेरे पास एक डील आई जहाँ पर जो सेलर है उसने, वो डील थी मतलब 60 गज का कोई प्लॉट था, 120 गज के प्लॉट, 60 गज के प्लॉट। इनके ऊपर क्या है कि 5 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं और कई बार ये 6 फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और उसके अंदर इसको ये बोल करके बेचा जाता है कि यहाँ से 3-3.5 लाख रुपए महीने का रेंट आ रहा है। 3-3.5 लाख रुपए महीने का रेंट आप सोच सकते हो 60 गज के प्लॉट से। तो इस तरह का जब रेंट आ रहा है उस पर्टिकुलर जगह से, तो उसके अंदर कोई लूप होल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा सिर्फ आरओआई तो अच्छी आरओआई कोई एक प्रॉपर्टी दे रही है, सो दैट इज़ अ गुड डील, बट उसके लीगल प्रोज एंड कॉन्स जानने बहुत ज़रूरी हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी। कि आपने यूबीबीएल यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज का उसका पालन किया गया है बिफोर मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। उसके सैंक्शन प्लान, उसके लेआउट प्लान, क्या क्या नक्शा उसका पास हुआ था, या फिर वो बिना नक्शे की बिल्डिंग है जो 3.5 लाख रुपए महीने का रेंट दे रही है। बिकॉज अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे यूबीबीएल का पालन नहीं किया गया या फिर कोई अनऑथराइज्ड एरिया है, तो आप ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो कि आप अपनी करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कुछ ही सेकंड्स में और कुछ ही दिनों में ज़ीरो कर लोगे। इट इज़ आई वुड अगेन लाइक टू एम्फसाइज कि जो रियल एस्टेट है वो शेयर मार्केट नहीं होती। बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करें, बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करें और एक कंसल्टेंट को हायर करें, बिकॉज कंसल्टेंट्स आपको इस तरह के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको ऑलरेडी आपको उसको बताकर चलते हैं, तो जिससे आपकी सेफ्टी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं अगेन ये बोलूँगा कि 100% अवॉइड नहीं होते, बट स्टिल बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको खुद भी अपना जो दिमाग है उस पर अप्लाई करना है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स छोटी नहीं होती हैं और उम्र भर के मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए की जाती हैं। सो दैट विल बी ऑल। Thank you.